इस्तांबुल शिपयार्ड में तीसरे PNS खैबर की इफ्तिताही तकरीब, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान भी शरीक, शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान भी शरीक, दोनों रहनुमाओं की मुलाकात भी शेड्यूल। शहबाज शरीफ तुर्क ताजरों से भी मिलेंगे। शरह सूद में 1% इजाफा, स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। मरकजी बैंक के इकदाम के बाद मजमूई शरह सूद 16% तक पहुंच गई। मेरा उन्हें आज भी ये मशवरा है कि इमरान खान साहब अब इस जिद को छोड़ें, ये अब बेमकसद इज्तिमा जो है इसे आप मुलतवी कर दें, क्योंकि इससे आपकी अपनी जान को भी जो है ख़तरा लाहक है। ये कोई आज़ादी मार्च नहीं है, ये फितना और फसाद मार्च है। इमरान खान साहब आपको पिंडी से इलेक्शन की तारीख नहीं मिलेगी। अगर आप इलेक्शन की अर्ली डेट चाहते हैं तो सियासतदानों के साथ जो है वो डायलॉग करें। आप PDM की क़यादत से बैठें, उनसे कहें इलेक्शन की डेट का हमारे साथ बैठ के तयन करें और अपनी इस बेजा जिद को जो है वो छोड़ के पार्लियामेंट में वापस आएं। जलसे में दहशतगर्दी का खदशा है, PTI कल का इज्तिमा मुलतवी कर दे। इमरान खान जिद ना करें, इस तरह कामयाब नहीं हो सकते। इलेक्शन की तारीख चाहते हैं तो सियासतदानों के साथ बैठकर बात करें। राना सनाउल्लाह की साबिक वज़ीर-ए-आज़म को डायलॉग की दावत। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने तजवीज़नामा नहीं तो सियासी अदम इस्तेहकाम और आम आदमी की मुश्किलात के जिम्मेदार भी वो ही होंगे। विफाक की वज़ीर दाखिला की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तहरीक इंसाफ कल रावलपिंडी में सियासी पावर शो करेगी। इमरान खान की लाहौर से रवानगी की तैयारियां मुकम्मल। PTI चेयरमैन दोपहर 1 से 2 बजे के दरमियान जमान पार्क से बजरिया हेलीकॉप्टर रवाना होंगे। सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम भी फाइनल। पहले इजाजत फिर इनकार, जिले इंतजामिया ने फैजाबाद के करीब स्टेज की तैयारी रोक दी। मकाम तीसरी बार तब्दील। तहरीक इंसाफ को 6th रोड पर इंतजाम की हिदायत। रात को जलसा गाह खाली करने की शर्त। इमरान खान तयशुदा रास्ता इस्तेमाल करेंगे। स्टेज पर बुलेट प्रूफ रोस्टम भी लाजमी करार। इदारों के खिलाफ तकारीर भी नहीं की जाएंगी। रावलपिंडी में PTI के जलसे के तमाम इंतजाम मुकम्मल। पुलिस और इंतजामिया की जानिब से कोई रुकावट नहीं डाली जा रही। इम्पोर्टेड हुक्मरान अवामी राय का एहतराम करें। नए इंतखाबात के ऐलान तक एहतजाज जारी रहेगा। उमर सरफराज चीमा का ऐलान। PTI के लॉन्ग मार्च से निपटने का प्लान तैयार। इंतजामी अलर्ट, सिक्योरिटी सख्त। इस्लामाबाद के तमाम अहम मकामात पर कंटेनर पहुंचा दिए गए। पुलिस की भारी नफरी भी तैनात। दाखिली और खारजी रास्तों की कड़ी निगरानी। वजारत दाखिला में अहम इजलास। शुरका की तहरीक इंसाफ के इज्तिमा के हवाले से सिक्योरिटी पर ब्रीफिंग। इमरान खान के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के लिए इजाजत। तहरीक इंसाफ ने दोबारा इस्तदा कर दी। इमरजेंसी की सूरत में एम्बुलेंस के लिए कंटेनर के दरमियान से रास्ता दिया जाए। क़यादत का डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को खत। इस्लामाबाद की इंतजामिया कहती है कि हम यहाँ पर नहीं आने देंगे और हम मुस्तरद करते हैं और चॉपर को नहीं लैंड करने देंगे। वजह कोई नहीं बता रहे। इमरान खान साहब जो है उनका हेलीकॉप्टर जो है इधर ही परेड ग्राउंड में लैंड करेगा। ये इसकी इजाजत देंगे, ये इसकी परमिशन देंगे। इनके पास कोई कानूनी जवाज इसका मौजूद नहीं है। कल अमल क्या है वो कप्तान ने कल अपनी तकरीर में बताना है। कप्तान गोलियां खाने के बावजूद अवाम में आने की ख्वाहिशमंद। कौम भी समझती है कि मुल्क की तारीख का अहम तरीन मोड़ आ गया। मुख्तलिफ इलाकों से कारकुनों की रावलपिंडी आमद आज शुरू हो जाएगी। असद उमर का शुरका की तादाद के तमाम रिकॉर्ड तोड़ने का दावा। इमरान खान के साथ खड़े हैं। नैब केसेस दोबारा खुलेंगे, ये सब जेल जाएंगे। फौज सियासत से दूर होती जा रही है। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद की रावलपिंडी में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मकसद के लिए वो आए थे
कि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट पर असरअंदाज हो सकें, वो बड़ी खुश उसलूबी से और मुल्क की तवक्कुआत के मुताबिक वो मरहला तय हो चुका है। तो अब वो भी उनके पास मामला नहीं है, तो बहरहाल अब कोई नया तमाशा खड़ा करेंगे तो वो तमाशा भी देखते हैं। इमरान खान आर्मी चीफ की तकर्री पर असरअंदाज होना चाहते थे। पीटीए चेयरमैन को अक्सर चीज़ें देर से समझ आती हैं, अब कोई तमाशा किया तो उसे भी देख लें। शाहिद खाकान अब्बासी की ललकार। सियासतदानों को दबाने के लिए मुकदमात बनाए गए, नैब को ख़त्म करके मुल्की निज़ाम चलाना चाहिए। नून लीगी रहनुमा की मीडिया टॉक। पीसीपी लाहौर की तैनाती के हवाले से हुक्म इम्तना खारिज। JIT ने इमरान खान हमला केस की तहकीकात रोक दी। मुश्तरका टीम गुलाम महमूद डोगर की सरबराही में काम कर रही थी। इससे पहले टीम के मेंबरान भी 3 बार तब्दील हो चुके हैं। नए आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की तैनाती का गजट नोटिफिकेशन जारी। जनरल आसिम मुनीर 29 नवंबर को कमान संभालेंगे। जनरल साहिर शमशाद की तकर्री का इतलाक 27 नवंबर से होगा। जनरल नदीम रजा और जनरल कमर जावेद बाजवा की रिटायरमेंट का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के एजाज में अलविदाई तकरीब का भी इनेकाद। अमेरिका की नई आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी को मुबारकबाद। अमेरिकी सफारतखाने की जानिब से पाकिस्तान के मुंतखब रहनुमाओं, फौजी क़यादत और सिविल पार्टनर्स के साथ मिलकर काम करने का अज़्म। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की भी जनरल आसिम मुनीर और जनरल साहिर शमशाद को नई तैनातियों पर मुबारकबाद। आर्मी चीफ के अहले खाना की टैक्स मालूमात लीक होने पर FBI की तहकीकात। इब्तदाई रिपोर्ट के बाद इनलैंड रेवेन्यू के 2 अफसर बरतरफ। डाटा मुबैना तौर पर डिप्टी कमिश्नर आतिफ नवाज और ज़हूर अहमद के पास मौजूद लॉगिन और पासवर्ड से लीक हुआ। झूठा बयान हलफी जमा करवाने पर अदालत उज़्मा से माफ़ी। फैसल वावडा ताहयात नाअहली से बच गए। सुप्रीम कोर्ट ने अगले आम इंतखाबात और सेनेट इलेक्शन के लिए अहल करार दे दिया। आपने 3 बरस तक सबको गुमराह किया, पहले माफ़ी मांगे फिर कहें इस्तीफ़ा देते हैं। अदालत का मकसद किसी को सजा देना नहीं बल्कि रेगुलेट करना है। चीफ जस्टिस के रिमार्क। चेहरों पर मुस्कुराहटें बखेरने वाला सबको सोगवार छोड़ गया। इस्माइल तारा कराची में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में अहम शख्सियात, फनकारों और आम शहरियों की शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी दीगर की जानिब से मारूफ फनकार के इंतकाल पर अफसोस का इजहार। इंग्लैंड के खिलाफ होम सीरीज की तैयारियां। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के इस्लामाबाद में डेरे। कौमी खिलाड़ियों की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस। 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज का आगाज 1 दिसंबर से रावलपिंडी में होगा।